प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसा कि हमने कहा था, हम रोज़ वन शॉटेड वीडियो लाएंगे आपके लिए मैथ्स का हर चैप्टर का, और 15 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p of x, where p of x is a polynomial where each of the graphs find the number of zeros of p of x। हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो साइन है उसको हम पैराबोला साइन बोलते हैं। ये साइन सेम ऐसा है, इसके अपोजिट ऐसा है, इसीलिए हम इसको पैराबोला नहीं बोल सकते, लेकिन इसको हम पैराबोला बोलते हैं। जो पैराबोला होता है वो डबल से मतलब वाई एक्सिस से होते हुए एक्स एक्सिस पे आता है, एक्स एक्सिस पे 2 टाइम्स टच करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स करके बताती हूँ। पहला वाला हमारा कुछ ऐसा है। तो हमारा इसमें पूछा गया है कि जो p ऑफ x का जीरोज़ है वो क्या है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x के जो जीरोज़ है वो 0 1 है, क्योंकि यहाँ पे x को 1 टाइम टच कर रहा है ना, इसीलिए। अगर ये x को डबल टाइम टच करता है तो इसका 0 2 होता, इसीलिए x को 1 टाइम टच कर रहा है तो हम 1 लिखेंगे। तो लिखेंगे इधर हम स्टेटमेंट में ऐसा लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज़ is 1 as the graph intersect the x-axis at one point only। तो ये रहा हमारा इसका स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस को डबल टाइम पे टच कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 2, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम टच कर रहा है। और थर्ड पार्ट है, ये ऐसा कुछ है। तो इधर हमारा आएगा द नंबर ऑफ जीरोज इज 3, बिकॉज ये 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को टच करा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इज 3 आएगा। तो मैंने 3 पार्ट कर लिए फर्स्ट एग्जाम्पल के, अब मैं चौथा करूँगी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये था। तो इधर हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1, बिकॉज ये एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था कुछ ऐसा। तो ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम ही टच कर रहा है सिर्फ यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कुछ ऐसा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज
इज 1 2 3 4 4, क्योंकि यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, ये 4 टाइम्स टच कर रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम आगे करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह ही क्वेश्चन है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ v equals to the graph of y equals to p of x are given in figure 2.10 below. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हम करते हैं फटाफट। तो हमारा 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो हमारे इधर एक्स एक्सिस का एक भी पॉइंट टच नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore the number of zeros is 0। अब हमारा सेकंड पार्ट जो है ये रहा। यहाँ पे जो ये है वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ये हमारा थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट पे हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 2 3 3, क्योंकि यहाँ पे ये जो आर्क है वो 3 टाइम्स इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसीलिए इसकी 3 जीरोस होंगे। ये 1 टाइम टच कर रहा है इसलिए इसके 1 0 होंगे, और ये टच ही नहीं कर रहा है इसलिए नो जीरोस। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। ये कितने टाइम एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? 2 टाइम्स कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore number of zeros is 2, क्योंकि एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे फिफ्थ पार्ट में नंबर ऑफ जीरोस is 1 2 3 4 because it touches 5 times on the x-axis. One here, one here, one here, and one here. Now sixth question. Number of zeros is 1 2 3 3. So it touches this arc touches the x-axis 3 times. One here, and last here. So the statement should be number of zeros is 3. अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल सेकेंड। हमारा एग्जाम्पल सेकेंड है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब है कि हमें जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने हैं और फिर उसको वेरीफाई करना है कि उनके जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल ये था। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। हाँ, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो 7x है और यहाँ पे 10 है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने होंगे जिनको प्लस करके 7 और इंटू करके 10 आए। तो हमारा ऐसे नंबर है 5 और 2। तो 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा और प्लस 2 करेंगे तो 7 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और बचेगा x प्लस 5 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x प्लस 5।
तो यहाँ पे हमारा x+5 कॉमन आ गया, दोनों में मिला, और बचा x+2। तो यहाँ पे हमें 2 ज़ीरोस मिलेंगे, तो हम इनको ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा ऐसा बचाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 0 -5 हुआ और 1 0 -2 हुआ। हमें 2 ज़ीरोस तो मिल गए। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोस हम लिखेंगे सबसे पहले। तो सम ऑफ ज़ीरोस में हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आता है। तो हमारा अल्फ़ा हुआ -5 और बीटा हुआ -2 और -b हमारा क्या है 5। b क्या है हमारा 5, a कुछ भी नहीं है, और सॉरी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू 10 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, और इक्वल्स टू माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे। b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1। तो हमारा -5 -2 हो जाएगा इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। -7 इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई हो गया कि इनका सम ऑफ ज़ीरोस सेम है। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो -5 इंटू -2 इक्वल्स टू c। तो c हमारे यहाँ पे 10 है, तो हम 10/1 लिख लेंगे। एंड माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी सेम है, यानी कि हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अब हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, हम एग्जाम्पल थर्ड करेंगे। तो एग्जाम्पल थर्ड है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं और इनके रिलेशनशिप फाइंड वेरीफाई करने हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। x² -3 है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको इजी से समझना है तो ऐसा लिख सकते हैं x² -3 है तो इक्वल्स टू 0 डाल सकते हैं, और x² इक्वल्स टू 3 डाल दे सकते हैं। और फिर हम यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 के पास ले जाएंगे, और 3 के पास ले जाएंगे तो यानी कि वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे रूट हो जाएगा प्लस और माइनस, यानी कि हमें 2 रूट मिल गया। एक रूट मिला +√3 और दूसरा मिला -√3। तो हमें यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, यहाँ पे एक +√3 है और दूसरा -√3 है। तो अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पे a है 1, b कुछ भी नहीं है तो 0 और c -3 है। तो हम वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा क्या है √3, -√3 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे -b। तो -b हमारा क्या है 0/1। तो 0/1 तो मतलब 0 ही हुआ। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 का 0 मतलब कि 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो सेम है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सेम होता है कि नहीं। तो हमारा अल्फ़ा है √3 और बीटा है -√3। अब हमारा c क्या है, c है -3 और a है 1। तो √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा और आगे माइनस रहेगा। तो √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे माइनस रहेगा, इक्वल्स टू -3 रहेगा। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, क्योंकि जो ये स्क्वायर और ये रूट है वो कैंसिल हो जाता है। तो -3 इक्वल्स टू -3, यानी कि इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी सेम है। तो हमारे यहाँ पे ये भी वेरीफाई हो जाता है और इसके ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड।
अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल 4। हमारा एग्जाम्पल 4 क्या है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इसको हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूज़ करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला दिया गया है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढने के लिए। तो हम x² की जगह पे x² डाल देते हैं, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -3 डाल देते हैं और x की जगह पे x ले लेते हैं और अल्फा बीटा की जगह पे 2 ले लेते हैं। तो अब हमारा जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x 3x प्लस 2। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। अब हमारा आंसर मिल चुका है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ख़त्म होता है गुजरात बोर्ड के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.2। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो हमारा उसका पहला पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो ये हम करते हैं। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का आंसर ऐसे प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए और इंटू करके -8 आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर ढूंढना होगा तो हमें ऐसे दो नंबर 2 और 4 मिल सकता है। 2 - 4 -2 आएगा और 2 इंटू -4 -8 आएगा। तो हम ये लिख लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। तो x इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 लिख देंगे और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और 4 लिख देंगे। तो ये x प्लस 8 बचेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 ही बचेगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद ये 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे x प्लस 2 कॉमन मिल जाता है दोनों का और दूसरा नंबर होगा x माइनस 4। अब इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो हमारा ऐसा आएगा, तो ये हमारा -2 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। तो हमें ये दोनों जीरोस मिलते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है +4, इक्वल्स टू -b क्या है हमारा, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू -8 और a इक्वल्स टू 1। तो हमारा माइनस कॉमन लेंगे और b हमारा है 2, a है 1। तो -2 + 4, सॉरी b है -2, -2 + 4 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोस सेम आ गया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा 2 है, सॉरी -2 और बीटा है 4 इक्वल्स टू c क्या है -8 और अपॉन 1। तो 4 इंटू 2 8 आएगा और साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे भी -8 आ गया, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सेम आ गया। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ये देखिए हमारा ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमारा सेकंड पार्ट करेंगे हम। हमारा ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट का a इक्वल्स टू 4b -4 और c 1 आएगा।
तो हम इसको पहले ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। अब हम ऐसा कुछ चाहिए जो इन दोनों को माइनस या प्लस करके माइनस हो रहा है और इंटू करके 4 है। तो हमारे पास ऐसा दो नंबर्स हैं, -2 और -2 लेंगे तो इंटू करके 4 आएगा और प्लस करके -4 आएगा। तो हम ये लिख लेते हैं 4x² -2s प्लस 1। अब इन दोनों में से कॉमन 2s ले लेंगे तो इधर बचेगा 2s - 1 और इधर ले लेंगे माइनस कॉमन में तो यहाँ पे आ जाएगा 2s - 1। तो 2s - 1 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम 1 ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे भी 2s - 1 आया। तो दोनों सेम आ गया। 2s - 1 = 0 ब्रैकेट से निकालने के लिए 2s - 1 = 0 ब्रैकेट से निकालने के लिए अब 2s = 1 आ जाएगा और s = हाफ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम होगा, यानी कि हमें 2 ज़ीरोस मिल चुके हैं। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। हमारा सम ऑफ ज़ीरोस आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। माइनस b क्या था हमारे पास, b था -4 और a था 4 और अल्फ़ा था हाफ, बीटा भी था हाफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2/2 = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 4/4। हमारा कैंसिल होके 1 बचनेगा, ये भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा तो ये 1/1 ये हमारा सेम आ गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा बीटा = c/a। तो 1/2 × 1/2 = c है 1 और a है 4। तो 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1 = 1/4। यहाँ पे भी सेम आ गया हमारा। तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। यानी कि हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम सेकंड पार्ट भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड पार्ट ये है 6x² - 3 - 7x। अब हम पहले इसके ज़ीरोस ढूंढ लेंगे। तो हम इसके ज़ीरोस ऐसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये अरेंज नहीं है तो हम 6x² - 7x - 3। अब हम इसको अरेंज कर लिया। अब हमको इसको ऐसा नंबर ढूंढना है कोई दो जो प्लस या माइनस करके -7 आए और इंटू करके 6 × -3 तो -18 आ जाए। तो हम अब ऐसा नंबर ढूंढेंगे 6x² + 2x - 9x। तो ऐसा हमको नंबर मिला 2x और -9x -3। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन है, मुझे 2x दिख रहा है तो मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ। इधर 3x आएगा +1। अब मुझे इधर 3 कॉमन ले लेती हूँ, 3 कॉमन आ सकता है -3 तो इधर 3x ले लेंगे, इधर +1। तो 3x + 1 मेरा कॉमन मिल गया दोनों में और बचे 2x - 3। तो 3x + 1 = 0 तो x = 3x = -1 एंड x = -1/3। हमारा ये एक 0 मिला। अब दूसरा 0 यहाँ से मिलेगा 2x - 3 = 0 तो 2x = +3, x = 3/2। ये हमारा दूसरा 0 मिल गया। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। हमें सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने हैं। तो वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो हमारा अल्फ़ा था -1/3 और बीटा है +3/2 और हमारा -b होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, b है -7 और a है 6। तो हमारे इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 और 3 9 और इधर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 होगा। तो हमारे इधर -2 + 9 7 आएगा तो 7/6 = 7/6 यानी कि हमारा सम ऑफ ज़ीरोस सेम आया। हम ढूंढेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस था अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा हमारा अल्फ़ा है -1/3 और बीटा है 3/2।
इक्वल्स टू सी है -3 और ए है 6, तो ये आ सकता है -1/2। तो हमारा ये यहाँ पे लिख लेंगे -3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा -1/2। तो हमारा ये भी -1/2 है, मतलब हमारे दोनों सेम है, ये भी मिल गया। तो हम इधर लिख लेंगे अब हेंस वेरीफाइड। हमारा ये रहा थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन दिया गया है 4u² + 8u। तो हमारा 4u² + 8u में हमारा 4 कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। हम ये लिख लेंगे और इधर आएगा u + 2। तो हमारा इन दोनों का जीरोस ढूंढना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो 4u = 0 मतलब कि ये तो ऐसा ही होगा, u = 0/4 मतलब कि u = 0, और इसका आएगा u = -2। तो एक हमें 0 यहाँ पे मिला और दूसरा 0 यहाँ पे मिल गया, हमें 2 0 हो गया। अब हम इधर यूज़ करेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। हमारा सम ऑफ ज़ीरो हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा हमारा क्या था -2 और बीटा 0, तो हमारा -b है 8 और a है 4, और हमारा ये बचेगा तो -2, ये भी कैंसिल होकर 2 सा हो जाएगा, तो ये भी -2 आएगा। यहाँ पे हमारा सम ऑफ ज़ीरोस सेम आया। अब हम फाइंड करेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है हमारा अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा है -2 और बीटा है 0 और सी हमारा कुछ भी नहीं, तो हम 0 लेंगे, 0/4। तो ये हमारा इंटू में 0 है, कोई भी नंबर 0 के साथ इंटू होगा तो 0 ही आएगा, और डिवीजन भी 0 के साथ होगा तो 0 ही आएगा, यानी कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी सेम आता है। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है t² - 15। तो हम ऐसे लिख सकते हैं t² = -15 है तो = +15। अब हम t का स्क्वायर हटाने के लिए 15 के ऊपर रूट लगा देंगे और ये प्लस माइनस दोनों होगा, यानी कि हमें दो वैल्यूज़ मिल गए, दो रूट्स मिल गए। एक आया है √15 + √15 और दूसरा आया -√15। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोस है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो हमारा अल्फ़ा है +√15, बीटा है -√15। तो हम लिखेंगे -b है तो हमें दिया नहीं, तो -b 0 आएगा और a 1 आएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा, 0 का 0। अब हमारे सेम आ गया, तो ये हमारे सम ऑफ ज़ीरो सेम आ गया। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस था अल्फ़ा बीटा = c/a। तो हमारा अल्फ़ा है +√15 इंटू बीटा -√15 = c है हमारा -15/1। तो हमारा माइनस बाहर ले लेंगे और √15 का स्क्वायर डाल लेंगे, क्योंकि 2 बार है तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आंसर -15। और यहाँ पे -15/1 है तो वो -15 ही होगा। यहाँ पे भी हमारा सेम आ गया आंसर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। लास्ट में हेंस वेरीफाइड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस। तो ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे हमारा सिक्स पार्ट। हमारा सिक्स पार्ट है 3x² - x - 4।
तो हमारे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 को करने के लिए हमको दो नंबर कोई ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको प्लस माइनस करके -1 आएगा और इंटू करके 4 3 से 12 आएगा, -12 आएगा। तो हमको ऐसा नंबर मिलता है 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 और 3 ऐसा नंबर है जो 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा और 3 इंटू -4 करेंगे तो -12 आएगा। तो यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा x + 1। यहाँ पे भी हम -4 कॉमन ले लेंगे और बचेगा x + 1। तो हमारे 3x + 1 जो है वो कॉमन आ गए दोनों में और यहाँ पे बचेगा 3x - 4। अब हमारे पे यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 0 डाल देंगे और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बचेगा x = -1, ये एक 0 मिल गया और दूसरा यहाँ पे होगा 3x = 4 एंड x = 4/3, ये हमें दूसरा 0 मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस जो कि है अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा है -1 और प्लस बीटा है 4/3 और -b है तो माइनस कॉमन और -1/3 है। तो यहाँ पे हम 3 LCM आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -3 हो जाएगा +4 = ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/3 और -3 + 4 1 आता है तो 1/3 यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी 1/3 हो गया, यानी कि हमारा सम ऑफ जीरो सेम आ गया। अब हम फाइंड करेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था अल्फा × बीटा = c/e। तो हमारा अल्फा था -1 × 4/3 = c, यानी कि -4/3। तो हमारे यहाँ पे 4 × -1 -4 हो जाएगा और 3 का 3 रहेगा। यहाँ पे भी हमारा -4/3 था तो यहाँ पे भी हमारा सेम नंबर आ गया। अब हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। हमारा 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब कि इसका मतलब है कि हमें सम और प्रोडक्ट जीरोस ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और उसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 1/4 और -1। अल्फा + बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा -1 है। तो हम उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने का फॉर्मूला ये है x² माइनस अल्फा + बीटा ऑफ x + अल्फा बीटा। तो हमारा x² ये रहा, माइनस हम ले लेंगे अल्फा + बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा है -1। तो हम अब इसे अरेंज कर लेंगे। अब ये हमें सबकी एलसीएम 4 लेनी पड़ेगी तो 4x² माइनस x -1/4 = 0। तो हमारा बचेगा 4x² माइनस x -1। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये √2 और 1/3। तो उसका अल्फा + बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। अल्फा + बीटा √2 है और अल्फा बीटा 1/3 है। अब हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो हमको ये ऊपर से फ्रैक्शन में से हटाने के लिए उस साइड 0 है तो इस फ्रैक्शन को उस साइड इंटू करेंगे और ये रहा हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल भी मिल गया। पे अब हमारा थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है
जिसका अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है √5। हम पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमारे रूट एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है तो 0 लिखेंगे, और अल्फ़ा बीटा √5 है तो √5 लिख लेंगे। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। 0x प्लस √15, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √15। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 1 1 दोनों है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा बीटा भी 1 है। तो अब यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 लिख लेते हैं और अल्फ़ा बीटा को भी 1 लिख लेते हैं। हम इसको आराम से अरेंज कर देते हैं। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फ़ा बीटा 1/4 है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह 1/4 लिखेंगे। अब हम इसे अच्छे से अरेंज करते हैं। अब इन दोनों ने एलसीएम 4 है तो हम इसका भी एलसीएम 4 ले लेते हैं और इधर लिख ले देते हैं 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब हम इस 4 को नीचे से हटाने के लिए ऐसा करेंगे कि 4 को उस साइड इंटू में ले जाएंगे और फिर आंसर 0 ही आ जाएगा। तो हमारा बचेगा ये 4x² प्लस x प्लस 1। तो हमारा ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करते हैं हमारा सिक्स्थ पार्ट दिया हुआ है हमें 4 और 1। 4 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और अल्फ़ा बीटा 1 है। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फ़ा बीटा। हमारा ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4 और अल्फ़ा बीटा 1। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको इस वीडियो में से कोई और भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछे, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।